हिंदी के बहुत सारे ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें आई हुई हिंदी की क्रिया आ हुआ, ई हुई या फिर ए हुए से समाप्त होती है और इसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है। जैसे देखिए कि टूटी हुई कुर्सियाँ, धुले हुए प्लेट, रंगे हुए घर, थके हुए लोग, फटे कपड़े। अब ये तमाम जो चीज़ें देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इन सब में आ हुआ, ई हुई या फिर ए हुए आया हुआ है और उसके बाद ठीक कोई नाउन आया हुआ है। राइट। तो अब इस तरह की जो वर्ब है, इस वर्ब की इंग्लिश होती है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से इनको हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर बनाते हैं। जैसे टूटी हुई कुर्सियाँ, तो टूटी हुई मीन्स ब्रोकन, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है। अब इसका थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे ब्रोकन, और इसके बाद हम ठीक नाउन का यूज़ करते हैं तो ब्रोकन चेयर्स। ठीक उसी तरह से धुले हुए प्लेट्स, तो वास्ट प्लेट्स, रंगे हुए घर, पेंटेड हाउसेस, थके हुए लोग, टायर्ड पीपल, और फटे कपड़े, टॉर्न क्लॉथ्स। टीयर का अर्थ होता है फटना या फिर फाड़ना, और फटा हुआ तो टार्न। राइट। अब कुछ एग्जाम्पल से इनको हम और पक्का कर लेते हैं इस जानकारी को। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है, आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करें इन क्रियाओं को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे देखिए, कमरे में कुछ टूटी हुई कुर्सियां हैं। राइट। तो एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखना होगा कि ये वास्तव में क्रियाएं तो हैं, लेकिन क्रिया की तरह से काम नहीं करती हैं। ये एडजेक्टिव की तरह से काम करती हैं या चीज़ों की विशेषता बताती हैं। राइट। जिसके पहले यह यूज़ हो रही हैं उसकी यह विशेषता बताएंगे। और आप जानते हैं कि जो नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वह एडजेक्टिव होता है। तो है ये क्रिया, काम करेगा ये एडजेक्टिव का यानी विशेषण का। तो टूटी हुई कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ कैसी हैं, क्या विशेषता है उनकी, तो टूटी हुई है। धुले हुए प्लेट, अब प्लेट कैसे हैं, तो धुले हुए हैं। तो विशेषता बता रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो कमरे में कुछ टूटी कुर्सियाँ हैं। राइट। तो टूटी कुर्सियाँ, ब्रोकन चेयर्स। अब जहाँ पर इसको यूज होना चाहिए सेंटेंस में, उस जगह पे इसको रख देंगे ब्रोकन चेयर्स। तो देर आर सम ब्रोकन चेयर्स इन द रूम, देर आर सम ब्रोकन चेयर्स इन द रूम। दूसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं कि धुली हुई प्लेटें किचन में हैं। राइट। तो यहाँ पे धुली हुई प्लेटों की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है। वास्ट प्लेट्स आर इन द किचन, वास्ट प्लेट्स आर इन द किचन। थके हुए बच्चे आज जल्दी सो गए। राइट। तो बच्चे सो गए यह सब्जेक्ट है। तो थके हुए टायर्ड चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली टुडे, टायर्ड चिल्ड्रन स्लेप्ट अर्ली टुडे। और रंगे हुए घर अच्छे दिख रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, तो रंगे हुए घर मीन्स पेंटेड हाउसेज वर लुकिंग गुड। तो आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि अगर इस तरह की क्रियाएं अगर आती हैं और वस्तुओं की विशेषताएं बताती हैं तो उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। आ हुआ, ई हुई या फिर ए हुए से समाप्त अगर हो रही है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।